गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों आप सभी को पता है कि हम अभी ऑनलाइन में दो टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका मैट्रिक्स और दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो हालांकि कल भी दो वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन कल जो है दोपहर में दोनों को कर दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। एक वीडियो मॉर्निंग में होगा, एक वीडियो इवनिंग में होगा, सबको लगातार आप देखते चलेंगे। मॉर्निंग में मैट्रिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे, इवनिंग में इंटीग्रेशन का करेंगे, जब तक ये दोनों टॉपिक चलेगा उसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो देखिए, अभी जो है रोज दो वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरे साथ भी और आप लोग को भी देखना मजबूरी है, बिकॉज एग्जाम का बहुत कम समय है, यानी 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करना है इस चीज को आप लोग जानते हैं। तो आप लोग एकदम तैयारी में लग रही है, एकदम जी जान लगा के पढ़ाई पढ़ाई कीजिए, जैसे हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, रिजल्ट अच्छा लाने के लिए, यानी कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम थोड़ी ना आपके लिए मतलब कि अच्छा मार्क्स ला देंगे, नहीं, वो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। हम तो आपको हेल्प करते हैं, है ना। एक तरह से तो हम जरिया है, हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि हाँ कैसे क्या करना है, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी बात तो आपको मार्क्स अपना खुद न लाना है, कितना मेहनत करते हैं नहीं करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो को निगलेक्ट भी कर देते हैं, आप पढ़ाई न भी करते हैं, तो भी जिंदगी तो कट जाएगा। लेकिन जितना अच्छा से जिंदगी पढ़ लिख लेने के बाद कटेगा, उतना मतलब कि नॉर्मल रहने में थोड़ी ना होगा। तो इस बात को आप समझिए और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब एग्जाम का जो है बहुत कम समय है। ठीक है। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स का दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, आज के डेट में प्लेलिस्ट भी बना है, जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये थर्ड वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो में हमने बेसिक बताया है, दूसरा में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया है, और तीसरा में अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। ठीक है। तो चलिए, हेडलाइन आप लोग दे दीजिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिसेज। दोनों बात सेम होता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। मैट्रिसेज पे कुछ ऑपरेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये जो एक सेक्शन है, ये क्या है? एक प्रकार का सेक्शन है, एक प्रकार का छोटा टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज लिखे हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आप ध्यान रखिए। पहला तो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, पहला पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, दूसरा क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, तीसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, तीसरा क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, और चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेज। सब बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे आज ही बोले थे सर आप ऑनलाइन में इतना पढ़ाते हैं जितना ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में देखे हैं, गजब टाइप से समझाए हैं, एक एक चीज लेके चले हैं। भैया कैसे नहीं लेके चलेंगे? ये देखिए, एक दो बंदा तो थोड़ी ना देखेंगे, एक दो विद्यार्थी तो नहीं ना वीडियो देख रहा है, ये तो पूरे भारत में कहीं भी लोग देख रहा है। तो कहने का मतलब उस हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ेगा ना, तो एक एक चीज को तो हमको लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हम इसको एकदम शेड्यूल बाय पढ़ाते हैं और छोटी छोटी बातों को भी बताते हुए चलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज में हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज हम यहाँ पे लिखते हैं इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन यानी इस सेक्शन में, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी, वी विल स्टडी, हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट, फर्स्ट में देखिए क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है। देखिए, तीसरा हमने क्या लिखा है? मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो चौथा पढ़ेंगे मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेज
अब देखिए बात क्या है यहाँ पे समझिए, हमने बोला ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे 4 टॉपिक्स होते हैं, हमने साफ साफ लिख दिया इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट, इस सेक्शन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, तीसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी एक मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर द्वारा यानी कोई कांस्टेंट द्वारा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखिए चौथा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, बढ़ जाए आगे। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं और यहां से एक एक करके समझेंगे। पहला हम क्या लिखे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला हमने क्या लिखा था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडलाइन देते हैं, चारों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा। चलिए तो इस सबसे पहली बात है, इसका हम डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन में हम क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ मैट्रिसेज लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि ए बराबर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, मान लीजिए ए आई जे, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना है, एम बाई कितना एन है, ठीक है। एंड में मान के चलिए कि बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी बराबर मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पे बी आई जे दिया हुआ है और एम बाई कितना एन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए मैट्रिक्स को बी के साथ हम तभी ऐड कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स को बी के साथ हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होनी चाहिए। देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे m बाई एन है, तो इसको होना पड़ेगा m बाई एन, और ऑलरेडी हमको दिख रहा है क्या, m बाई एन। तो इस मैट्रिक्स को यानी ए मैट्रिक्स को बी के साथ आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं एक दूसरे में, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर एक समान होनी चाहिए। कंफर्म है यहां तक। चलिए अब हम लोग हटते हैं, यानी कि इसको हटाते हैं और डिफिनीशन को साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। देखिए हम यहां पे लिखते हैं टू मैट्रिसेज, देखिए टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज, ए बराबर मान के चलिए कोई मैट्रिक्स यहां पे दिया हुआ है ए आई जे, ठीक है। एंड में बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, आप चलिए बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, हमने लिखा टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर गिवन, यानी कि दोनों क्या है दिया हुआ है गिवन, देन तब ए प्लस बी, यानी एडिशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एडिशन। तो हम देन यहाँ पे क्या लिखे, देन ए प्लस बी एग्जिस्ट, यानी दोनों को जोड़ेंगे, ये एग्जिस्ट करेगा, ए प्लस बी एग्जिस्ट, ए प्लस बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो ए प्लस बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। देखिए हमने कितना प्यार से डिफिनेशन को लिखा है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर गिवन, दो मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो देन तब ए को बी के साथ हम तभी ऐड कर सकते हैं, ए को बी के साथ हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इक्वल टू क्या है कोई मैट्रिक्स है, तो ए के साथ हम बी को तभी ऐड कर सकते हैं जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर समान होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए इसको हटाइए, यहाँ पे लिखिए 10, यानी इस प्रकार है, ध्यान देंगे 10 मतलब इस प्रकार। तो कैसे, देखिए मान के चलिए कि ए बराबर यहाँ पे हमने लिखा है ए आई जे और यहाँ पे क्या लिखा है एम बाई एन, ठीक है, ऑर्डर का है। एंड में मान के चलिए यहाँ पे बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट को बी आई जे से कह दिए हैं और यहाँ पे क्या है एम बाई एन। अब बताइए क्या यह ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, आप खुद सोच के देखिए ना, एम बाई क्या है एन है, एम बाई क्या है एन है। तो आप बताइए कि यहाँ पे दोनों को कैसे एग्जिस्ट कराएंगे, देन देखिए ए और बी दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर क्या है, समान है कि नहीं, दोनों का ऑर्डर क्या है एक समान है, तो आसानी से एग्जिस्ट कर जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए साथियों। तो देन ए प्लस बी कैसे एग्जिस्ट करेगा ये भी आप सीखिए। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ए प्लस बी एग्जिस्ट कराना है यानी कि निकालना है,
तो पहले आप ए का वैल्यू रखिए, तो ए आई जे और यहाँ पे क्या कह देंगे एम बाई एन, और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस कीजिए और फिर बी का वैल्यू रखिए, तो क्या कहेगा बी आई जे और यहाँ पे क्या कह देंगे एम बाई क्या कह देंगे एन कह देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ कहेंगे ए आई जे और प्लस में कितना कह देंगे बी आई जे और यहाँ पे क्या कह देंगे एम बाई कितना एन। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि ए प्लस बी एग्जिस्ट कराएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को आप समझिए, यहाँ पे एलिमेंट है यहाँ पे एलिमेंट है, दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। अभी हम जस्ट एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारिए इसको या आप कॉपी पे लिख लीजिए। यहाँ तक नीट एंड क्लीन है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं, मान के चलिए कि यदि ए बराबर हमको यहाँ पे दे दिया, ध्यान दीजिएगा 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ कितना 0 है, ये मैट्रिक्स है। एंड में मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे सामने आ गया कितना बी बराबर आ गया कितना 3 है, माइनस 1 है, 0 कितना 2 है। देन 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 फाइंड देन फाइंड देन फाइंड ए प्लस बी, देन फाइंड ए प्लस बी, यानी ए प्लस आप बी निकालिए। ए प्लस बी निकालना है साथियों, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात है ए प्लस बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों का ऑर्डर एक समान होगा। ए प्लस बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों का ऑर्डर एक समान होगा, ठीक है। तो देखिए हमें दोनों का ऑर्डर हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये भी मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर का है, ये भी मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर का है, तो ये आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन में कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए हमको क्या निकालना है ए प्लस बी, तो साफ साफ कहेंगे ए प्लस बी निकालने के लिए पहले तो आप ए का वैल्यू रखिए, तो ए का वैल्यू हमें दिख रहा है 2 है 3 है 5 कितना है 0 है, ठीक है। अब चलिए प्लस साइन देंगे, बी का वैल्यू क्या है बोलिए 3 है कितना माइनस 1 है, 0 कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 को माइनस 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 को 2 के साथ ऐड करेंगे कितना 2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है साथी, नहीं है, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, आंसर तो हो गया, देखिए ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है दोनों का ऑर्डर एक समान है। यहाँ पे देखिए 2x2 का है कि नहीं, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का, यानी कि दोनों का जोड़ दिए हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है ना ये क्या है 2x2 का है, ये क्या है 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, देख लीजिए ना अच्छे से। तो दोनों को जब ऐड करते हैं ना तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी 2x2 का मिलता है। ये भी मिला है कि नहीं बताइए, यहाँ मिला है कि नहीं 2x2 का, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए हमको यहाँ पे दे दिया है 2 है 3 है कितना है माइनस 5 है, 0 है 2 कितना 1 है, ठीक है। अब चलिए एंड में फिर क्या बोल देंगे, बी बराबर यहाँ पे क्या कह देंगे 0 है माइनस 1 है 2 है 5 है 7 है कितना 8 है, ठीक है। देन देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड ए प्लस क्या है बी है, तब हमें ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे, बस सिंपल कहानी है। अभी हम क्या करेंगे ए प्लस बी हमें निकालना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ए का कितना है 2 है 3 है कितना है माइनस कितना 5 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 है 2 है कितना 1 है, ठीक है साथियों। प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे जो बी का वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या 0 है माइनस 1 है 2 है 5 है 7 है कितना यहाँ पे 8 है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जो हम ऐड करेंगे, जो हम लोग ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब कि 2 को हम 0 के साथ ऐड करेंगे, इस 3 को माइनस 1 के साथ ऐड करेंगे, माइनस 5 को 2 के साथ ऐड करेंगे, 0 को 5 के साथ ऐड करेंगे, 2 को 7 के साथ ऐड करेंगे, 1 को 8 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम कैसे ऐड कर रहे हैं, यानी कि आप साफ साफ लिखिए कि 2 प्लस में 0 कितना 2 हो जाएगा, 3 और माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा, माइनस 5 2 कितना हो जाएगा माइनस कितना 3 हो जाएगा, 0 5 कितना 5 हो जाएगा, और 2 और 7 कितना 9 हो जाएगा, 1 9 कितना 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है साथियों। और यही मेरा क्या हो गया आंसर, इसमें तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब चलिए हाँ चलिए, अब आप लोग यहाँ पे नोट इसको कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आप स्क्रीनशॉट मार लिए, तो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दिया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, यानी दूसरा उसमें जो लिखा हुआ था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, क्या पढ़ेंगे अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। तो चलिए अब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ
मैट्रिसेज। ध्यान देंगे साथियों, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे घटाएंगे, एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे घटाएंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, मान के चलिए कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, बी मैट्रिक्स भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो ए से बी को कैसे घटाएंगे, या आप ये भी कर सकते हैं बी को ए से कैसे घटाएंगे, ठीक है, उल्टा भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे मान के चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज में हम यहाँ पे मान के चलिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, टू मैट्रिसेज, देखिए डिफिनेशन लिख रहा है, टू मैट्रिसेज ए बराबर कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया हुआ है एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, एंड में बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है बी आई जे, और यहाँ पे कितना है आर गिवन, हम लिख दिए क्या आर गिवन, यानी कहने का मतलब है कि टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर गिवन, दो मैट्रिसेज हमें दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी, देन ध्यान दिएगा, देन ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए ए माइनस बी एग्जिस्ट, ए माइनस बी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ ए और माइनस बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ दे हैव दे हैव दे हैव सेम ऑर्डर, यानी दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे आपने एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में देखा है, उसी टाइप से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज में भी क्या करते हैं, दोनों का ऑर्डर समान होगा, तभी एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटा सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, जरा सोच के देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे घटाएंगे, तो हमने बता दिया सेम ऑर्डर होनी चाहिए, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 10 यानी इस प्रकार, 10 यानी इस प्रकार, अगर ए बराबर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ए है और कितना आई है, यहाँ कितना है जे है, और यहाँ पे क्या कह देंगे एम बाई एन है, एंड में मान के चलिए कि यहाँ पे बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है बी है, और यहाँ पे कितना आई है और यहाँ पे कितना जे है, मतलब आई थ्रो जे कॉलम हो गया, और ये भी कितना है एम बाई एन का है। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, आप चेक कीजिए, ए बराबर जो एलिमेंट दिया हुआ है एम बाई एन, यानी ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है क्या है एम बाई एन का है, ये भी ऑर्डर क्या है एम बाई एन का है। तो आप हमें बताइए कि जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है बी मैट्रिक्स दिया है, दोनों में मतलब ए में से बी को हम घटा सकते हैं कि नहीं, आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है समान है। तो ए में से बी को भी आसानी से घटा सकते हैं, या बी में से ए को भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, लेकिन देखिए इसको घटाएंगे कैसे, आप यहाँ पे चेक कीजिए, मतलब कि आप देख लीजिए, देखिए अगर ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, देन 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 ए माइनस कितना बी, देन ए माइनस बी, देन ए माइनस बी, ए का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे आई, और यहाँ कितना जे है, और यहाँ पे क्या कह देंगे एम बाई एन, माइनस कितना बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी आई जे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब बताइए आप यहाँ पे, आप हमें बताइए ये भी क्या है एम बाई एन का है, तो बताइए दोनों मैट्रिक्स तो सेम ऑर्डर का है ना, तो आसानी से इसको एडजस्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब सेम ऑर्डर का है तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो साफ साफ लिखेंगे आईएथ रो जेथ कॉलम माइनस कितना बी आईएथ रो और जेथ कॉलम, यहाँ पे क्या कह देंगे एम बाई एन का। मेरे दोस्त, आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ऑर्डर भी हमको सेम प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट मारिए, कॉपी पे जरूर नोट कीजिए, अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, लेकिन जरूर समझिए, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा मार्क्स एग्जाम में तभी ला सकते हैं, हाई मार्क्स आप तभी ला सकते हैं जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। और आपके पढ़ाई करने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए हम तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं ना, बताइए हम क्यों बना रहे हैं वीडियो, हमको तो ये सब चीज ऐसे करता है, हम तो इंटर कब का पास कर गए हुए हैं, आप लोग को पढ़ाने के लिए हम इतना हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए, अब एग्जाम का समय बहुत कम है, कितना बार हम बोलेंगे, एग्जाम का बहुत कम है समय, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि अच्छा मार्क्स आए। आप लोग को ये चीज नहीं पता है, जब तक इंटर में अच्छे से मार्क्स आप नहीं ला पाएंगे तब तक आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल है। आगे तो कोई ना कोई कोर्स तो आप करेंगे ही, और जब कोई कोर्स करेंगे तो आपको उसके लिए अच्छे मार्क्स का होना जरूरी है, और अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। पहले वाली बात नहीं है कि हाँ जैसे मन तैसे आप मार्क्स ले आते, इस सब चक्कर में नहीं रहेगा, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, इस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, इफ यदि ए बराबर कोई मैट्रिसेज है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 0 है, -1 है, ठीक है साथियों। एंड में मान लीजिए बी बराबर हमें कोई मैट्रिक्स है, 3 है, -1 है, 0 है, 2 है, -1 है, कितना 2 है, ठीक है। अब देखिए देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड ए प्लस बी, नहीं ए प्लस बी नहीं, माइनस निकालना है ना,
ए माइनस कितना बी, एगो ई निकालना है, एंड में बी माइनस ए दोनों निकालना है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। यानी कहने का मतलब कि पहले हमको क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो आराम से यहाँ पे कहिए ए माइनस बी, और यहाँ पे ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, 3 है, 2 है, कितना है, 5 है, 7 है, 0 है, -1 है, माइनस साइन दीजिए। बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या कह देंगे, 3 है, -1 है, 0 है, 2 है, -1 कितना 2 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमने अभी जस्ट एडिशन में बताया है कि एडिशन हम कैसे करते हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को एडिशन करते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। देखिए 3 को घटाएंगे 3 के साथ, 2 को घटाएंगे -1 के साथ, 5 घटाएंगे 0 के साथ, 7 को घटाएंगे 2 के साथ, 0 को घटाएंगे -1 के साथ, -1 घटाएंगे 2 के साथ। ठीक है, तो देखिए साथियों 3 में से 3 गया कितना, 0, तो यहाँ पे 0 लिखिए। यहाँ पे 2 में से -1 घटेगा, माइनस जाके इसको प्लस कर देगा ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 में से 0 घटेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 में से वो घटेगा, 0 में से अगर 1 को घटाते हैं तो माइनस जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब हाँ 0 में बिल्कुल सही है। अब -1 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, माइनस में 3 होगा। इसमें तो आप लोग को डाउट नहीं होगा। ये भी कितना मिल गया, 2/3 का। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए, और ये जो बी मैट्रिक्स है वो भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमें जो रिजल्ट मिला है 2/3 ऑर्डर का मिला है कि नहीं, बताइए। और ये मेरा क्या हो गया, आंसर। तो इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए हम अब क्या करेंगे, इसके बाद हमको बी माइनस ए निकालना है। आप चेक कर लीजिए ना, वहां पे हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, बी माइनस ए। तो चलिए पहले बी का वैल्यू रखिए। तो बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में आप ए प्लस बी निकालिएगा और उसके बाद बी प्लस ए निकालिएगा, तो दोनों बात सेम है। प्लस में उल्टा पुल्टा एक समान होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ए प्लस बी निकालिएगा तो वही चीज आएगा बी प्लस ए में भी, लेकिन माइनस में ऐसी बातें नहीं है। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी निकाले तो ये मिला है, और बी माइनस ए निकालेंगे तो कुछ और मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब ए का वैल्यू, पहले बी का वैल्यू रखिए। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, -1 है, कितना है, 0 है। यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 है, -1 कितना 2 है। ठीक है, माइनस आन देंगे। ए का वैल्यू बोलिए, ए का वैल्यू कितना है, 3 है, 2 है, कितना 5 है। आप चेक कर लीजिए ना, ए का वैल्यू यही ना, 3 2 5 कितना है, 7 है, उसके बाद कितना है, 0 है, कितना है, -1 है। ठीक है साथियों, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे। और कैसे घटाएंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे होता क्या, 3 में से 3 को घटाएंगे कितना, 0 हो जाएगा। -1 में से 2 को घटाएंगे कितना होगा, माइनस में 3 हो जाएगा। 0 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, माइनस में कितना, 5 हो जाएगा। 2 में से 7 घटाएंगे कितना, माइनस कितना, 5 हो जाएगा। -1 में 0 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो -1 को घटाएंगे, देख लीजिए, तो माइनस कितना, प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बाई कितना, 3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। कोई डाउट है, नहीं है। तो ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल गया। यानी कि कहने का मतलब कि ये भी 2/3 का था ऑर्डर का, यानी 2/3 ऑर्डर का था। ये भी क्या था, 2/3 ऑर्डर का था। इसमें से इसको हमने घटाया तो देखिए वही रिजल्ट मिल गया। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हमने तो अभी बेसिक क्वेश्चन देख लिया है। ऐसा करते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में और भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, जो थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। देखिए एग्जांपल में एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 कॉलम वाला देख लेते हैं। देखिए तो साथियों यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यदि यदि ए बराबर, इफ ए बराबर 3 है, 2 है, 5 है, 0 है, -1 है, 2 है, 0 है, 9 है, 0 है। ठीक है, एंड में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 है, 3 है, -1 है, 0 है, 5 है, कितना है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 है साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देन फाइंड तब निकालिए ए माइनस कितना, बी। दोस्त ध्यान रखेंगे, ए माइनस बी हम निकाले हैं, चाहे तो आप बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं। हम एक ही क्वेश्चन को लिख दिए ए माइनस बी। ठीक है, देखिए हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में देखिए डायरेक्ट हमको निकालना क्या है, ए माइनस कितना, बी। कुछ नहीं करेंगे, पहले तो आप ए का वैल्यू रखिए। तो 3 है, 2 है, कितना 5 है, 0 है, माइनस कितना 1 है, 2 है, 0 है, 9 है, कितना 0 है। ठीक है आप साथियों, अब माइनस आन देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 है, 3 है, माइनस कितना 1 है, 0 है, 5 है, कितना 7 है, 8 है, 9 है, कितना 0 है। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए हम कैसे घटाएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे कितना, 1 हो जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे कितना, -1 हो जाएगा। 5 में से घटाएंगे कितना, 6 हो जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे कितना, 0 हो जाएगा। कितना माइनस में कितना, माइनस कितना 6 हो जाएगा। देखिए -1 में से 5 घटाएंगे तक माइनस जाके माइनस से ना करेगा, यानी -6 हो जाएगा। 2 में से जाके उसको घटाइएगा, 2 में से 7 घटेगा कितना होगा, -5। ठीक है साथियों, अब चलिए उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे,
जीरो में से 8 को घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, 9 में से 9 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे कितना 0 हो जाएगा। ये भी कितना ऑर्डर के मिल गया, 3/3 ऑर्डर का मिल गया, ठीक है। और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है साथियों? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग को हेल्प करते हैं और आप लोग को हेल्प करते हैं और आप हेल्प नहीं लेना चाहेंगे तो वो तो आप में कमी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए। कर लिए? कर लिए स्क्रीनशॉट? चलिए अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमने ऑपरेशन और मैट्रिसेस पे 4 बातें को लिखा था। फर्स्ट में लिखा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सेकेंड में लिखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड में हमने लिखा था मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, फोर्थ में हमने लिखा था मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए तो हम 2 बातें पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नंबर क्या है, तो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक स्केलर द्वारा मल्टीप्लाइकेशन कैसे करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। और थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है, थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है साथियों, मल्टीप्लाइकेशन। थर्ड में क्या पढ़ना है, मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन थर्ड में क्या पढ़ना है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। और स्केलर का दूसरा नाम कांस्टेंट भी होता है, यहाँ पे कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है स्केलर, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा साथियों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे तो हमने लिख दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, इसका मतलब ये हो गया कि मान के चलिए, यदि देखिए इफ इफ ए बराबर, इफ ए बराबर, यदि ए बराबर, इफ ए बराबर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, ध्यान देंगे ए आई जे, और यहाँ पे एम बाय कितना का है, एन का है, ठीक है। देन अगर ए बराबर कोई दिया हुआ है, देन आपको कोई बोल रहा है कि देन के ए निकालिए, मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देन के इंटू में कितना ए है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, के को मल्टीप्लाई करेंगे, ए है और कितना आई जे है, और यहाँ पे क्या कह देंगे, एम बाय कितना एन कह देंगे। तो ए बराबर ए आई जे एम बाय एन है, तो के मतलब कि ए को के से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो के अगर इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो उधर हमको करना पड़ेगा ना। देखिए कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे देखिए कैसे एग्जाम्पल को हम लिखते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट, मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, कोई बोल दिया 5a निकालिए, तो 5a निकालने का मतलब है कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई आप किए हैं, तो यहाँ पे तो सारे एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही रूल होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बोल रहा है कि 7a निकालिए, कोई बोल रहा है 9a निकालिए, तो 9a निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a हो जाएगा, और इस सारे एलिमेंट में, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को चेक कर, मतलब एग्जाम्पल को लिखते हैं। यदि यदि ए बराबर मेरे सामने दिया हुआ है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 0 है, ठीक है साथियों। देन फाइंड तब निकालिए, देन फाइंड, फर्स्ट में निकालना है 5a, सेकेंड में निकालना है कितना, 4a निकालना है, ठीक है। चलिए तो कुछ नहीं करेंगे, आप -4a लिख लीजिए, थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया, -4a निकालना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, आप सोल्यूशन में देखिए कितना आसान वे में हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में क्या निकालना है, 5a निकालना है। बताइए 5a निकालना है, तो a में 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 यहाँ भी लिख देते हैं, जैसे a में 5 बाहर लिखे हैं उसी टाइप से इस मैट्रिक्स में भी 5 लिखिए, तो 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद कितना, 2 3 5 7 1 2 और 3, यहाँ पे कितना, 9 0। देखिए साथियों क्या करेंगे, 5 को सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या कर देंगे, 5 दूना कितना, 10 हो जाएगा, 5 जाएगा तो 5 कितना, 15 हो जाएगा, 5 जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना, 7 बचे कितना, 35 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा कितना होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। इस बात को ध्यान में रखिए साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15, यहाँ पे कितना, 9 पे कितना, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो गया आंसर, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए दूसरा हम लोग देख रहे थे, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना कितना, माइनस में कितना, 4a निकालना है। ध्यान दीजिए साथियों, तो -4 इस साइड था, -4 उस साइड भी, और यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 है, उसके बाद कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 7 है, और कितना 1 है, कितना 2 है, यहाँ पे कितना कर देंगे, 3 है, 9 है, कितना 0 है, ठीक है साथियों। अब क्या कर देंगे, -4 सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस कितना, 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कितना, 4 पंजे कितना, 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 पंजे 20।
अब बताइए, अब 20 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 कितना 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 जगह कितना हो जाएगा, माइनस में कितना 4 हो जाएगा, 4 जगह कितना होगा, माइनस में 8 हो जाएगा, 4 जगह कितना होगा, माइनस कितना 12 हो जाएगा, 4 जगह कितना होगा, 9 चक 36, तो माइनस कितना 36 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। और यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया साथियों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट भी मार लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए थर्ड नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग फोर्थ नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर में हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेज। देखिए फोर्थ नंबर में हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कैसे गुना करेंगे। देखिए जैसे मान के चलिए कि ए बराबर, थोड़ा सा एग्जांपल में समझ लीजिए, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड में यहाँ पे देखिए बी बराबर ही क्या है, कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए बी निकालना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से आप समझेंगे। ए दिया है, बी दिया है, और आपको क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी तभी एग्जिस्ट होगा, हर कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन इसमें लगा हुआ है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, यानी कि ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा, ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रो। बात को आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं, एक बार और सुनिए। ए का नंबर ऑफ कॉलम कहने का मतलब कि ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या एक समान होनी चाहिए। ए में कॉलम की संख्या देखेंगे, अगर मान लीजिए ए में कॉलम की संख्या 2 है, तो बी में रो की संख्या भी 2 होनी चाहिए। ए में कॉलम देखेंगे, बी में क्या देखेंगे, रो। यानी आप ऐसे समझिए कि पहले वाला का कॉलम, बाद वाला का रो। और मान लीजिए कोई सी और डी कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई बोल दिया सी डी कैसे एग्जिस्ट कराएंगे, तो भाई सी का क्या आप देखेंगे, सी का कॉलम देखेंगे, पहले वाला का हमेशा कॉलम देखेंगे, और बाद वाला का क्या देखेंगे, रो देखेंगे। मान लीजिए कोई बोल दिया कि बी एग्जिस्ट कराइए, तो कुछ नहीं करेंगे, बी का कॉलम देखेंगे, यानी हमेशा पहले वाला का कॉलम देखिएगा और बाद वाला का क्या देखिएगा, रो देखिएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए तो इस सबको हम हटाते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज ए बराबर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ए आई जे एंड बी बराबर, बी आई जे एम। वहां पे ऑर्डर अभी नहीं लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, देन आर गिवन, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन, यानी कि दिया हुआ है आर गिवन, देन 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 ए भी एग्जिस्ट करेगा, देन ए भी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ए भी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, नंबर है ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है नंबर है। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू, इज इक्वल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। ध्यान देंगे साथियों, टू मैट्रिक्स ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, आर गिवन, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए भी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ए भी एग्जिस्ट करेगा, ए को बी से मल्टीप्लाई तभी आप करेंगे, तभी एग्जिस्ट होगा जब द नंबर ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, एन ओ डॉट नंबर होते हैं, यानी कि नंबर लिखा जाता है शॉर्टकट में। चलिए तो इतना तक कहानी समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 10 इस प्रकार दिया हुआ है, 10 मान लीजिए कि यहाँ पे ए बराबर अगर दिया हुआ है ए आई जे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम बाई एन दिया है, एंड मान लीजिए कि यहाँ पे बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, और यहाँ पे देखिए एन गुने कितना पी दिया हुआ है। बताइए क्या यह ए भी एग्जिस्ट करेगा, तो आसानी से करेगा, क्योंकि ए में जो कॉलम की संख्या है एन है, ए में कॉलम की संख्या एन है और बी में रो की संख्या एन है, तो क्या बताइए एन बराबर एन होता है कि नहीं, एन बराबर एन होता है कि नहीं। तो पहला वाला में कॉलम की संख्या और बाद वाला में रो की संख्या एक समान हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना है।
चलिए बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आसानी से एग्जिस्ट करेगा, आप चेक कर लीजिए ना। इसका कॉलम देखिए, इसका कॉलम क्या है, यही कॉलम ना है, और इसका क्या है, रो, यही ना है। तो एन बराबर एन होता है तो एग्जिस्ट कर जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, तरह तरह का एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम लगातार एग्जाम्पल करेंगे। आप इस पे स्क्रीनशॉट मारिए, थोड़ा साफ करने दीजिए, और उसके बाद आप अब स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कर लिए होंगे उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए हम लगातार अभी एग्जाम्पल देखेंगे, आप घबराइए नहीं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, हालांकि लॉन्ग क्या होगा, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, 35 मिनट हुआ। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हाँ, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या, देखिए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि ए बराबर, अभी हम मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेज पे एग्जांपल देख रहे हैं, जो अभी हमने किया है। देख लीजिए, इस पे किए, इस पे जो है, इस पे हम लोग अभी इस पे एग्जांपल करेंगे, जो अभी आप जस्ट स्क्रीनशॉट मारे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, हाँ, एग्जांपल क्या है, ए बराबर 2 3 और यहाँ पे क्या है, 5 है, 7 है, 8 है, 1 है। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए। एंड में मान लीजिए, एंड में बी बराबर हमें दिया हुआ है, देख लीजिए, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, -1 है, 2 है। देखिए, अब कोई बोल रहा है फाइंड ए बी, क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी दोनों निकालना है, ए बी एंड बी ए निकालना है। ठीक है साथियों, ए बी एंड बी ए दोनों हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, ए बी निकालना है, तो ए का क्या देखेंगे, कॉलम। देखिए हमें फर्स्ट में क्या निकालना है जी, ए बी ना निकालना है, तो ए बी निकालना है, तो फर्स्ट में क्या देखेंगे, कॉलम। तो ए का आप कॉलम देखेंगे, कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, कॉलम दो हो गया। और बाद वाला क्या देखेंगे, रो। तो अच्छा, इसमें कॉलम क्या है बताइए, ए में कॉलम की संख्या क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो रो होता है ना, वर्टिकल लाइन कॉलम्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि 3 इसमें कॉलम हो गया। बाद वाला का रो देखना है, एक रो, दो रो, 3 रो, यहाँ पे 3 रो हो गया। इसमें कितना है, 3 कॉलम है, पहले वाला कॉलम बाद वाला का रो समान हो गया, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो कैसे कराएंगे एग्जिस्ट, देख लीजिए। यहाँ पे पहले ए का यहाँ पे रखिए, तो 2 है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, क्या है, 7 है, 8 है, 1 है। और यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए बी का, तो 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, -1 और कितना है, 2 है। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम गुना करेंगे, तो 2 त्याग कितना, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21, 5 गुने 0 कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे साथियों। देखिए ऐसे गुना करते हैं, एरो का साइन बना दिए हैं। ठीक है, तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना कर दिए, तो ये वाला हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सबको हम प्लस में तो लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना किए हैं, एक एलिमेंट मिल गया। पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए, सेकेंड रो को पहला वाला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिए साथियों। ठीक है, जोड़ के एक एलिमेंट बन जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग साफ थोड़ा सा इसको फिर से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए कैसे गुना करेंगे, तो बताइए आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुने 3 कितना, 6 होता है, 6 प्लस साइन देंगे। 2 गुने कितना, 3 गुने कितना, 7, 7 कितना, 21, फिर प्लस साइन देंगे, 5 गुने 0 कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना कीजिए, सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे 2 गुना कितना, 4 हो जाएगा, प्लस साइन दीजिए। 3 8 कितना, 24 हो जाएगा, 8 3 24, अब प्लस साइन दीजिए। 5 गुने -1 कितना, माइनस में 5 हो जाता है, यहाँ पे कितना होगा, -5। ठीक है, 5 को 1 से गुना करते हैं। अब फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो 5 गुना कितना, 10 हो जाएगा, प्लस आने 9 कितना, 27 हो जाएगा, प्लस आने कितना, 5 कितना, 10 हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, 7 3 कितना, 21 हो जाएगा, 8 7 कितना, 56 हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे, 7 3 कितना, 21 हो जाएगा, प्लस आने देंगे 8 कितना, 64 हो जाएगा, माइनस कितना, 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 5 कितना, 35 हो जाएगा, प्लस आने देंगे 9 8 कितना, 72 हो जाएगा, प्लस आने देंगे। ठीक है, 1 दूना कितना, 2 हो जाएगा। इसमें डाउट है, नहीं है साथियों। चलिए अब इसको हम जोड़
क्या लिख देंगे, ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी एग्जांपल लगातार करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे, घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो 21 5 कितना हो गया 26, 26 6 कितना हो गया 26 और 6 कितना 32 हो गया, तो ये आपका 32 हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग क्या करेंगे आगे देख लेते हैं। बताइए यहाँ पे कितना है 24 और 4 कितना 28, 28 में से जब 5 घटी जाएगा तो 23 ना बचेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 27 और 10 37 और 10 कितना 47 हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं है। यहाँ पे देखिए 21 56 यानी 7 7 77 हो गया, 21 और 56 77 हो गया, उसमें जीरो जोड़ेगा तो 17 77 ना रहेगा। अब 21 को 64 को यानी कि 4 और 4 एक पर ध्यान देंगे, 4 1 5 और यहाँ कितना 6 2 कितना 8, 85 हो गया। 85 को हो गया माइनस एक कितना 84 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, कितना हो गया 84, तो यहाँ पे क्या आ गया 84 आ गया, ये 23 है, ठीक है, क्या है ये 23 है, ध्यान रखिए। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद से 35, हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, ये 23 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है 35 और 72, तब 7 हो जाएगा, 7 3 कितना 10 हो जाएगा, प्लस में 2 कितना 109 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 109, आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या मिल गया आंसर मिल गया कोई, ठीक है साथियों। देखिए इसमें हम अभी बहुत सारे बात करेंगे। हमने क्या किया, ए बी को एग्जिस्ट कराया, तो पहला वाला का कॉलम बाद वाला का रो देखते हैं, कॉलम ऐसे देखते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3 गो कॉलम है, इसमें रो देखेंगे तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो है कि नहीं, तो 3 गो रो हो गया, इसमें 3 गो कॉलम हो गया, आराम से एग्जिस्ट कर गया। और जो एग्जिस्ट करके हमें रिजल्ट मिलता है उसको भी देख लीजिए, जो एग्जिस्ट करके हमें जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, तो पहला वाला का रो मिला है, बाद वाला का कॉलम, हमेशा पहला वाला का रो मिलता है, बाद वाला का कॉलम मिलता है, आप चेक कर लीजिए ना। ध्यान देखिए पहला वाला का रो क्या है, 1 2, यहाँ पे 2 रो है कि नहीं बताइए। अब बाद वाला का कॉलम 1 2 3 कॉलम, तो यहाँ पे देखिए कॉलम 3 मिला है ना, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो पहला वाला का क्या मिलता है रो, और बाद कॉलम मिलता है, जो रिजल्ट मिला है एग्जिस्ट कराने के क्रम में आप पहला वाला कॉलम देखिए बाद वाला का रो देखिए, दोनों समान होनी चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, उसके बाद अभी लगातार हम एग्जाम्पल करेंगे, आप घबराइए नहीं। जैसे अच्छा रुक जाइए, हो सकता है मे बी आप, हमको लग रहा है हाँ, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि ए बी एग्जिस्ट कराने के लिए फिर से हम बी ए भी लिखे हुए हैं, तो बी ए भी यहाँ पे देख ही लेते हैं, घबराते कला है। चलिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे बी ए, तो बी ए एग्जिस्ट कराने के लिए पहला वाला का हमने क्या बताया कॉलम देखेंगे, बाद वाला का क्या देखेंगे रो देखेंगे। तो बी का कॉलम देखिए, बी का कॉलम क्या हुआ है 1 2 3, 3 कॉलम है बी का, ए का क्या देखेंगे रो देखेंगे, तो 1 2 भाई एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। बी का क्या है बताइए, बी का क्या है कॉलम, बी का पहला वाला कॉलम देखना पड़ता है, तो बी में कॉलम तो 3 गो आ गया, ए में रो तो 2 गो है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम साफ साफ यहाँ पे लिख देंगे कि एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, साफ साफ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, बिकॉज बी सी जेड, बिकॉज द नंबर ऑफ, द number of column, the number of column in a is not equal to, the number of column in a is not equal to, is not equal to the, equal to the number of row इन बी। देखिए साथियों आप अच्छे से देखिए, बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, अच्छा ए नहीं है बी यहाँ पे, चलिए आप यहाँ पे बी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी उठाइए। हाँ देखिए बी एग्जिस्ट में डज नॉट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि द नंबर ऑफ कॉलम इन बी, पहला वाला क्या है, अरे पहले वाला ना कॉलम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, ठीक है, because the number of column in B is not equal to the number of row in A, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पहला वाला का कॉलम बाद वाला का रो एक समान नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने जैसे ही बढ़ा है तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी लगातार एग्जांपल करेंगे, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, आप नहीं घबराइए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितना है 2 है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं चलता है, हेलो क्या दिक्कत आ गया है, अभी तुरंत रुका है, हेलो अभी रुक गया है क्या, क्या करे वीडियो इतने देर रोक दे क्या।